ये रिजेक्शन जो होती है ना, आपको डायरेक्ट कोई नहीं देता, एक एक चीजें चेक करने के बाद ही आपको रिजेक्शन मिलती है। तो आपने जब एप्लीकेशन में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस के जो कि पैसे जो कि आपके खुद के लिए हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए उसमें आपका रिजेक्शन जो मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। तो आपको अपना 100% देना है ताकि आपका रिजेक्शन भी ना आए और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। तो आपको वही काम करना है जो उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको चेकलिस्ट इश्यू करती है। हर कंट्री का अलग अलग अपना रूल होता है, चाहे आप यूके का वीजा प्रोसेस कीजिए या फिर यूएस का कीजिए या पोलैंड का कीजिए, सेंजन कंट्री का भी अलग अलग रूल्स है। लेकिन उस रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो रिजेक्शन ऑटोमेटिक आएगा। ये कॉमन सी बात है, आप सोच के देखिए इसको। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर आप उनके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना चलाएंगे, तो ऑलरेडी वो रिजेक्शन आपके हाथ में रखा हुआ है। तो इस चेकलिस्ट में ये भी दिया गया है कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाइए, आप एक रिकग्नाइज्ड फर्म से ही करवाइए, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आप मूव करेंगे तो तबीयत आपकी खराब होगी। तो ये इंश्योरेंस है जो आपके हेल्थ के लिए ही आपके काम आएगा, और उस टाइम पर ये इंश्योरेंस ही आपके काम आएगा। और तब आप सोचेंगे कि मैंने इंश्योरेंस करवा करके अच्छा किया, थोड़े से पैसे लगे लेकिन आपने ये अच्छा काम किया। और विदाउट इंश्योरेंस तो आपको वीजा मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पोलैंड की जो एम्बेसी है वो उनके चेकलिस्ट में जो दिया गया है 30,000 यूरो का जो इंश्योरेंस है उसको करवाना है। लेकिन सिर्फ करवाने लेने से मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी करवा लीजिए। उसमें चेकलिस्ट के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी के नेम दिए गए हैं कि जो जो पोलैंड एम्बेसी के अंतर्गत आते हैं, जो उसके मतलब इंटरनल में आते हैं, वहीं से आपको इस इंश्योरेंस को लेना है 30,000 यूरो का, जो कि मैं पूरा अभी बताऊंगी क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। चेकलिस्ट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 30,000 यूरो का जो आपका इंश्योरेंस है वो आपके पूरे ट्रिप में कवर अप होना चाहिए। मतलब कि आपके 1 साल का अगर वीजा है तो 1 साल का आपका कवर होना चाहिए 30,000 यूरो का। या आपके जितने साल का आपका वर्क परमिट है, 1 साल का है, 3 साल का है, 5 ईयर्स का है, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर्स का ही होता है। तो आपका उसमें 30,000 यूरो का इंश्योरेंस जो है कवर अप होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होता है। तो आपको हमेशा रिकग्नाइज फॉर्म से ही आपको जो टीएमआई है वो करवाना है। तो मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको बता रही हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, आप उसी क्वेश्चन को मुझसे कमेंट में करते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं चलती हूँ अभी आपको वेबसाइट पर लेकर, जहां पर आपको दिख जाएगा कि आपको कहाँ से मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है।